आज हम लोग हजारी न्यूज़ के माध्यम से इस बड़ाहरा क्षेत्र ही नहीं, भोजपुर के जाने माने संघ विचार परिवार के एक अनूठे एवं आदर्श सेवक के द्वार पर आए हैं, जो विभिन्न आरएसएस के विभिन्न आयामों में संयोजक और अध्यक्ष के पद पर सुशोभित रहकर गत 45 वर्षों से निरंतर निर्बाध रूप से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, सांस्कृतिक सेवा, धार्मिक सेवा, राजनीतिक सेवा, सामाजिक में सब में लगे हुए हैं निरंतर, और आज भी उसी तरह सक्रिय हैं। हम आए हैं राम अवतार सिंह जी के द्वार पर। सर्वप्रथम राम अवतार सिंह जी को कैमरामैन हजारी न्यूज़ के कैमरामैन आनंद शर्मा एवं संवाददाता देवानंद उपाध्याय तथा इसके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं, सबकी ओर से आपका अभिवादन है, अभिनंदन है राम अवतार जी। तो आप लोग बाबा हजारी सेवा संस्थान के माध्यम से आए हुए हैं। बहुत सौभाग्य हमारा है कि आप लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के प्रति आप लोग का बहुत प्रखर सोच है। इसके लिए हम बाबा हजारी सेवा संस्थान के सभी सदस्य, सभी गणमान्य व्यक्तियों का, खास करके देवानंद उपाध्याय आपको, आनंद शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना हमारे तरफ से। हम इसके लिए आभारी हैं कि आप लोग हमारे दरवाजे पर आए। रहा सवाल बाबा हजारी सेवा संस्थान जो है वो एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है, जो स्वस्थ समाज, साक्षर समाज, स्वावलंबी समाज के लिए काम कर रहा है। और हम लोग के बीच में आज न्यूज़ बन करके आप आए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश के लिए, समाज के लिए शहीद होना आसान है। समाज हित में, राष्ट्र हित में, पूरे विश्व के लिए शहीद होना आसान है, लेकिन समाज हित में जीना, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करना, बराबर संघर्ष करना, ये बहुत कठिन काम है। शहीद होना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वो आसान है, लेकिन समाज के लिए, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस प्रांत में आप रहते हैं, उसके लिए काम करना ये बहुत कठिन है, जो कि आप लोग कर रहे हैं। हम भी, आप सही बोले, विगत 1980 से हम राजनीति और धर्म क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में हम बराबर का हिस्सेदारी एक मिशन समझ करके, नहीं शौक और नहीं पेशा समझ करके हम काम किए हैं। हमको अनुभव है कि समाज हित में किस तरह से काम किया जाता है, इसलिए हम आप लोगों से ये बात को साझा किए। रहा सवाल, हमको फ्री में हवा मिलता है, चमन, आकाश, धरती, इसके लिए भी, प्रकृति के लिए भी हम लोग को काम करना है। यही सोच करके हम करते हैं। जैसे एक लाइन हमको आपको बताते हैं, उस देश के लिए हम कुछ करें, देश के लिए हम कुछ करें। अगर हम नहीं करते हैं तो ये धरा क्या कहेगी, ये गगन क्या कहेगा, ये जो है पवन क्या कहेगा, लता क्या कहेगी। ये जो प्रकृति का दिया हुआ फ्री में हम लोग जो यूज करते हैं, इसके लिए राष्ट्र हित में, समाज के हित में कुछ करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो ये धारा, गगन, पवन, ये सब लोग जो फ्री में आप जी रहे हैं, जिसके अंदर में जल, ये लोग क्या कहेंगे कि आप मनुष्य का जन्म लिया कुछ प्रकृति के लिए या समाज के लिए आप नहीं किए, तो आपका एक पशु की तरह जीना हुआ। तो यही समझ करके हम लोग बराबर, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बाबा हजारी सेवा संस्थान
के माध्यम से आप लोग हमारे पास आए हुए हैं। समाज हित में आप लोग काम करते हैं, हम भी समाज हित में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत विगत करीब 1980 से आज तक धर्म क्षेत्र और राजनीति के क्षेत्र में हम अच्छा अपना मिशन समझ करके, नहीं शौक और नहीं पेशा, एक मिशन, एक अभियान समझ करके रामचरितमानस हो या हरि नाम संकीर्तन हो या सत्संग कथा प्रवचन हो, उसमें भी हम चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। उसके उपरांत जो भारतीय जनता पार्टी संघ का विचार है उससे हम ओतप्रोत होकर के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से हम ओतप्रोत होकर के राष्ट्र के समाज के हित में मैं काम करता हूँ, एक छोटा गिलहरी की तरह। और आप लोग का जैसा सहयोग रहेगा हम करते रहेंगे। समाज भी सहयोग देता है, समाज भी साथे रहता है। एक बात मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ, हम लोग का संविधान लागू हुआ, तब से आज तक 10 वर्ष पहले तक यानी 2014 तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जैसा कि 10 बरस में हमारे पूर्व सांसद राजकुमार बाबू RK सिंह जो किए 10 वर्ष में, उसका कहीं उसका जोड़ नहीं है। 75 बरस में से 10 वर्ष निकाल दीजिए, 65 बरस बनाम 10 बरस, 65 बरस बनाम 10 वर्ष ऐसे व्यक्ति को हमारे ज़िला के लोग हरा दिए। खास करके हम बड़हरा के लोगों से कहेंगे कि 73,000 वोट एक नक्सल को आया और 70,000 वोट उस व्यक्ति को आया जो 65 बरस बनाम 10 वर्ष में काम किया, विकास का सारा काम किए और उनको हराने का लोग काम किए। ऐसे व्यक्ति को हम भगवान से आग्रह करेंगे, भगवान से निवेदन करेंगे कि सद्बुद्धि दें कि माने ऐसा काम फिर से न उन लोगों द्वारा हो कि एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को जो राष्ट्र हित में काम किया, गृह सचिव से रिटायर होकर के सांसद बने, बहुत काम किए, उनका काम आरा रेलवे लाइन का जीर्णोद्धार, उसके बाद सारे ट्रेन को वहाँ पर ठहराव, बड़े बड़े जो ट्रेनें हैं जो दूर सफ़र करती है ट्रेन, उन लोगों को ठहराव, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 लेन सड़क पटना टू बक्सर, ये कोइलवर पुल के बगल में फिर पुल बनाना, ये उनका माने बहुत बड़ा योगदान रहा समाज के अंदर। सौदर्जी कर्ण रामना मैदान का जो 4 लेन, हर गांव में छोटा से लेकर के बड़ा गांव तक हर गांव में उनका सामुदायिक भवन, यात्री शेड, कोई ना कोई स्ट्रीट लाइट, माने कोई ना कोई काम, हर ढलाई, पक्कीकरण, ये सारे जो काम है हर गांव में। भोजपुर जिला के कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर RK सिंह काम नहीं किया है। उस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेतृत्वकर्ता को, ऐसे नेतृत्व को लोगों ने हराने का काम किया। ये दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग पहुँचाइए लोगों तक कि ऐसे विचारधारा नहीं रखना चाहिए। जो काम करता है, जो विकास करता है, उसके पीछे लगना चाहिए। जातिवाद, परिवारवाद, नक्सलवाद ये कोई चीज़ नहीं है। राष्ट्रवाद विचारधारा जो है सबसे परे है, उसी को अपनाना चाहिए। राष्ट्रवाद विचारधारा हर व्यक्ति को मानना चाहिए। जो विकास करता है उसके पीछे हम अपना मत दें, वोट दें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पार्टी या बेसिस के हम नहीं बोल रहे हैं। हम जो काम कर रहा है, जो विकास कर रहा है, उसको वोट देना चाहिए, न कि नक्सलवाद, जातिवाद, परिवारवाद पनपे, इसके हम खिलाफ है भैया। हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए जब तक जीऊँगा निस्वार्थ एक मिशन के तहत मैं काम करूँगा। जय हिंद, जय भारत। राम अवतार जी, जैसे चाहे सिन्हा घाट का मामला हो, गंगा जी का मामला हो, जग का मामला हो, जो इतना बड़ा जग हुआ यहाँ पर, कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, आपका राजनीतिक, सामाजिक, सांगठनिक हर एक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपने सर्वस्व अपना न्यौछावर किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो स्वाभाविक है कि आपको भाई कहीं ना कहीं पीड़ा, कष्ट पहुंचना ये तो समझ में आता है कि, लेकिन आप जैसे लोग
मेरा प्रश्न नहीं है कि ये समाज का प्रश्न है, ये संगठन से जुड़े लोगों का प्रश्न है, ये भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों का प्रश्न है कि आपके जैसे लोग जो हैं वैसे लोगों को कहीं मंच पर या कहीं उचित स्थान पर वो सम्मान नहीं मिल पाता, जो कि बड़ाहरा के सांगठनिक राजनीतिक विकास में जिनका शून्य योगदान है, वो लोग आ कर के वो श्रेय, वो सम्मान, वो आदर ले करके चले जाते हैं। आपको दुख नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि तेरा वैभव अमर रहे हम 4 दिन। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य छोटे कार्यकर्ताओं समर्थकों में इस बात का मलाल था, दुख था। हमने सुना इस बात को कि ऐसा होना ठीक नहीं है। यदि आपको अवसर मिले नेतृत्व करने का तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको यहाँ तक याद है कि सिन्हा के हरिराम सिंह जी हों या फिर हमारे स्वर्गीय जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी हों या मास्टर साहब हों या मैंने जो भी हों, आप या अंगद सिंह हो, निरंतर संघर्ष करते हुए सुखदेव सिंह के में आप लोगों ने धारा के विपरीत काम किया, समाज से गालियां सुनी, ताने सुने, अपमानित हुए, लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ा, पार्टी के प्रति समर्पित रहे। इतने दिनों तक सांसद रहे राघवेंद्र बाबू, उनका आपने जितना हो सके पार्टी के लिए विरोध किया, कोई व्यक्तिगत तो उनसे कोई विरोध नहीं था, लेकिन पार्टी के लिए आप कहीं ना कहीं निशाना बने, समाज बने। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने 2009 में राजग का खाता खुलवाया, एमपी का 2014 में जितवाया, 2019 में जितवाया अपने अथक परिश्रम और योगदान से। प्रथम बार बड़ाहरा में अपनी ओर से भरपूर योगदान किया विशेश्वर ओझा जी का कि भाई हम बहुत प्रयास किया उनके लिए कि चुनाव जीते। खैर बड़ाहरा प्रखंड से बाहर की बात थी, 14 प्रखंड नहीं हो तो बक्सर के भी साथ पर 21 प्रखंड की। आप हमेशा पार्टी के लिए पूर्णतः समर्पित रहे हैं, निष्ठावान रहे हैं, और आपके जैसे देव दुर्लभ कि जो कहा गया कि भाजपा के कार्यकर्ता देव दुर्लभ, तो आपके जैसे जो देव दुर्लभ जिनको ना कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है, कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा यही है कि कहीं ना कहीं संगठन आपका संघ विचार परिवार की जितनी भी आयाम और शाखाएं हैं मजबूत हों। आपने विद्या भारती के यहाँ विद्यालयों को भी चलाया, ऐसा कोई जो नहीं होगा जो आपने काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम लोग छोटे रहे हैं, चाहे समाज में बहुत सारे कार्यकर्ता रहे, कि भाई राम अवतार सिंह को वो सम्मान या वो पद या वो ये नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। इससे क्या होता है कि अन्य आपको अच्छे लोगों, अच्छे कार्यकर्ताओं, समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है तो अन्य कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं प्रेरणा आती है, प्रोत्साहन आता है, जोश आता है, जज्बा आता है कि हम भी इसी तरह काम करें। और नहीं तो कार्यकर्ताओं में निराशा आती है, और उस निराशा के हताशा के हार का कारण रहा ये चुनाव। इस बात को आप न माने दिल से, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आम जनता, समर्थक और कार्यकर्ता की आवाज़ है। क्योंकि हम लोग सबके पास जाते हैं, सब कुछ सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये था जोगी जी जैसे महान अद्वितीय व्यक्ति का बड़ाहरा में आगमन होता है और आप जैसे लोगों को कहीं मंच नहीं मिलता है, तो ये चर्चा का विषय होता है। खैर ये तो अलग बात है। लेकिन जैसे आप सिन्हा घाट है, ये भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक धरोहर है हम लोगों के लिए। इससे पहचान केवल सिन्हा पंचायत नहीं, तमाम आसपास के जुड़े जितने भी गांव हैं, जितने भी पंचायत हैं, सब हम लोग भी कहीं जाते हैं तो सर्वप्रथम यही बताते हैं कि लोग छीने गांव या गजयपुर तो सिन्हा तो जाना गया, तो कहाँ घर हराउर तो सिन्हा के बगल में एगो गाँव बा, तो लोग को सिन्हा के बल पर हमारी 4-5 पीढ़ियाँ जानी जाती रही हैं, पहचान अपनी बनाती रही हैं समाज में। कि तो सिन्हा घाट पर से को मैंने पुल से, ये सड़क से जोड़ने का काम नहीं हो पाया, आपने अथक प्रयास किया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आपका ये जो भी आपका प्रयास, आपका ये आंदोलन या जो भी कहिए, ये आगे भी जारी रहेगा? देखिए, हम लोग मांग किए थे 10 वर्ष पहले, जो हमारा RK सिंह राजकुमार बाबू सांसद बने तो हम उनका प्रोग्राम कराए,
कार्यक्रम हुआ जगसाला, सीधा जगसाला स्वामी जी के जगसाला जो है वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। हम लोग मांग किए कि यहाँ से पहले 1952 में ये रोड 52 के बाद 52 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद हमारे विधायक बने रामविलास बाबू, तो उसके बाद वो रोड बनवाए, पक्कीकरण पूरे देहात में कहीं पक्कीकरण सड़क नहीं था। तो आरा से लेकर के या जगसाला सिन्हा जगसाला तक उस समय गंगा जी यहीं पर बह रही थी जगसाला के नज़दीक, तो उस समय पक्की रोड बना। अब गंगा जी 2 किलोमीटर दूर चली गई, तो 2 किलोमीटर रोड आप PWD से जोड़ दीजिए या जिला परिषद से, जैसे मैंने आप तो कल के ठीक है इसको हम बनवा देंगे, तो किए काम। लेकिन सिन्हा जगसाला से महुली गंगा घाट कर दिए। हम लोग कहे थे कि सिन्हा जगसाला से सिन्हा गंगा घाट, लेकिन नहीं किए, तो उधर चल, खैर वो भी सही था। उसके बाद हम लोग कई बार मांग किए, कई बार कहे कि ये 2 किलोमीटर, चूँकि ऐतिहासिक गांव है, 10 प्रखंड के लोग यहाँ पर दाह संस्कार, मुंडन संस्कार, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, सतुआनी मेला में स्नान करने लोग आते हैं। दाह संस्कार यहाँ पर भी बहुत 10 प्रखंड के लोग आते हैं। सिन्हा गांव एक मशहूर गांव है, एक एरिया का नाम है सिन्हा गांव। तो हम बोले कि यहाँ पर रोडवा बनवा दीजिए, तो बोले कि ठीक है, नहीं बना। तो हम कुछ उनसे कहे भी कड़ा शब्द में, विधायक जी से, RK सिंह से भी कहे, उनके प्रतिनिधि धीरेन्द्र बाबू आए हुए थे, हम कहे, लेकिन रहा सवाल कि 2 किलोमीटर रोड नहीं बना। हम कहे बारंबार, सिन्हा जगसाला से गंगा जी तक नहीं बना, तो उसके लिए बतासा प्रसादी में नहीं मिला तो मंदिर नहीं न ढाएंगे। तो उसके बाद हम चुनाव में बहुत प्रयास किया। हम लोग का तो मिशन है राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना। हम एक गिलहरी के तरह हम लगे हैं, हम भी उसमें हैं। बहुत बड़ा एक संगठन है, राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा कार्य लोग संघ परिवार जो कर रहा है, उसमें भी हम एक सहयोगी हैं। राष्ट्र निर्माण हम लोग का उद्देश्य है, मिशन है, अभियान है। राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। 2 किलोमीटर पक्की सड़क के लिए गंगा जी के तीर तक बनाने को हम कहे, विधायक जी से भी कहे, सांसद जी से भी कहे, नहीं लोग माने, तो उसके लिए हमको दुख नहीं है। हम कहे, हमारा कहने का काम है। हम लोग आप भी थे देवान बाबा, जो वशिष्ठ नारायण, जयप्रकाश नारायण रेलवे संघर्ष समिति हम लोग बनाए। हम लोग रेलवे नया सर्वे का विरोध किए, उसके उपलक्ष्य में 4 लेन सड़क पुल का वीरेंद्र सिंह मस्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद, यहाँ के पूर्व सांसद RK सिंह, दोनों आदमी बोले कि ये आप लोग को रेलवे बोर्ड का वो चीज़ है, रेलवे का हम लोग इधर उधर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को 4 लेन सड़क बहुत, आप भी उस आंदोलन में थे। 34 पंचायत में हम लोग का संगठन एक था, संघर्ष समिति। हम लोग 34 पंचायत में मीटिंग करके 3.5 लाख व्यक्तियों का विचार, अपने विचारधारा से जोड़े कि ये पुल 4 लेन सड़क ठीक है। तो लोग बोले, उस पर काम भी हो रहा है, स्वीकृति भी मिल गया है, 595 करोड़ रुपया आवंटित भी हो गया है, नक्शा भी बन गया है। तो ये काम, बड़े बड़े काम RK सिंह के द्वारा हुआ है। हमारे माननीय सांसद उत्तर प्रदेश के बलिया के वीरेंद्र सिंह मस्त जी भी उसमें लगे हुए थे। नितिन गडकरी से लोग बात किए, काम हुआ, उस पर काम चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि 1-2 किलोमीटर रोड नहीं बना, उसका मन में दुख था कि 10 प्रखंड के लोग आ रहे हैं, 10 वर्ष हम कह रहे हैं नहीं बना, तो उसके लिए हमको मैंने उतना खास नहीं प्रभाव पड़ा, लेकिन बनेगा। हमको उम्मीद है कि विधायक जी चुनाव के पहले शिलान्यास करेंगे। जो राघवेंद्र प्रताप सिंह हम लोग का वर्तमान में विधायक है, बोले हैं, आशा उम्मीद है कि गडकरी जी भी है। आइए, तो PWD से जोड़ना है, ये तो बिहार सरकार का काम है, बिहार सरकार में वो हैं, विधायक हैं। तो यही है, और कोई खास कोई अंतर पड़ने वाला नहीं था। हम लोग मन में दुख हुआ कि नहीं, हम कहे थे या नहीं बना हमारा रोड। राम अवतार जी, जैसे अभी पुनः ये जो टोपोलैंड का भूत फिर से खड़ा हुआ है और समाज में बहुत ज़्यादा चर्चा है, और आप तो मैंने इसके आंदोलन के सबसे अग्रेसर रहे हैं। तो ये जो फिर टोपोलैंड का जी जो बात चल रहा है, तो फिर ये जो भी है, इसका जो मैंने आंदोलन
अब ये आप उसमें फिर से आप लगेंगे और फिर से उसको प्रयास करेंगे बिहार सरकार की कानों तक की आवाज़ जाए और जो पहले जो बिहार सरकार ने घोषणा की थी उसको पुनः लागू किया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, टोपोलैंड जो एक बहुत पहले दो वर्ष पहले आया, ऐसा कि जितने भी टोपोलैंड के अंतर्गत ज़मीन है वो सब बिहार सरकार का है, बिहार का है। अनसर्वे बाल पंचट ये सब जो अनसर्वे ज़मीन है वो भी बिहार सरकार का है। इस पर सरकार अपना चिट्ठी निकाला, पेपर में आया, तो हम लोगों ने कहा करी हमारे पास कागज़ है। जिस समय गंगा जी बह रही थी या कोई भी नदी पूरे बिहार में जिस समय वहाँ पर थी, उस समय वो ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ। जब इधर से उधर चली गई और ज़मीन खाली पड़ गया तो उसका सर्वे नहीं कराना सरकार का गलती है। सरकार नहीं सर्वे करावे तो सरकार का ज़मीन हो गया, अगर बाहर निकल गया तो वो तो ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग जाकर के नीतीश जी से मिले, हम लोग सारे लोगों से जो रैयती थे उन लोगों से बात किए कि आपका कागज़, हम लोग अपना कागज़ दुरुस्त किए, सारा हम लोग लड़ाई लड़े। नीतीश जी से मिले तो नीतीश जी बोले कि देखिए ये सरकार का गलती नहीं है, कोई कर्मचारी का गलती है, छोटा जो अफसर है उन लोग का गलती है, अफसरों लोग का गलती है कि टोपोलैंड का ज़मीन सरकार का हुआ। ऐसा सरकार का मानसिकता नहीं है कि टोपोलैंड वाला ज़मीन बिहार सरकार को हो जाए। नीतीश जी बोले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग उस आंदोलन में कूदे तो कहेंगे ठीक है इसको हम देखते हैं, लेकिन फिर बाद में वो अपना चिट्ठी निकाल दिए कि टोपोलैंड के जो जिसका जो ज़मीन है अपना कागज़ दिखाए, रसीद कटवाएँ और उन्हीं का दखल रहेगा। फिर अगर जैसे कि आप कह रहे हैं, ये सही बात आप बोल रहे हैं पधिया जी, कि ये जो रसीद कटवाने के लिए यहाँ के रैयती जाते हैं तहसीलदार के पास, तो बोलता है कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है, हम लोग अभी रसीद नहीं काटेंगे उस अनसर्वे ज़मीन बाल पंचट या जो है टोपोलैंड के अंतर्गत हम रसीद नहीं काटेंगे। तो इस पर रैयती लोग कहे, हम लोगों के पास आए हुए थे, बहुत से रैयती खेत वाले लोग आए थे कि इस पर आप लोग आंदोलन किए या टूट गया कि हाँ उसी का होगा जिसका माने कागज़ है, तो फिर ये रसीद क्यों नहीं कट रहा है। तो इस पर भी हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, नीतीश जी से फिर हम लोग बात करेंगे, चूँकि मुख्यमंत्री वही हैं, हम लोग फिर बात करेंगे। इस पर हम लोग सोच रहे हैं टोपोलैंड का जिसका ज़मीन है, जिसके पास कागज़ है, वो पुश्तैनी ज़मीन है, किसी का ताकत नहीं है। बिहार सरकार, अगर बिहार सरकार चाहे कोई भी भारत सरकार हो, ज़मीन कैसे ले लेगा। हम लोग इसके लिए हम लोग कट मरेंगे, हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। टोपोलैंड के लिए हम लोग लड़ाई लड़े थे, सरकार झुका, फिर हम अगर सरकार कुछ बोल रहा है कि हमारा है तो फिर हम लोग लड़ाई शुरू करेंगे। इसमें हज़ारों किसान रहती भूखे मर जाएंगे, उन लोग का वही जरिया है, जीविकोपार्जन है वही ज़मीन। बहुत सारे लोग किसान है छोटे छोटे, उसमें भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, कोई अटीदार पटीदार हो गया है। लोग 100 बीघा का टोपरा था बाप दादा का, अब हो गया वो 2 बीघा 1 बीघा में। तो ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसे लोगों की आवाज़ बन करके हम लोग फिर आंदोलन करेंगे टोपोलैंड के खिलाफ। हम लोग जो टोपोलैंड का सरकार किया था कि हमारा है, उसके खिलाफ हम लोग फिर आवाज़ उठाएंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। रहा सवाल 2-3 मांग और, एक हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा संघर्ष समिति जो है 400 रुपया पेंशन जो है हर प्रांत में 1000 रुपया 1500 रुपया तक वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन मिल रहा है। बिहार में क्यों 400 रुपया दिया जा रहा है। भाई हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं तो क्या, अपने पार्टी से लड़ेंगे, हम अपने नेता से लड़ेंगे। 400 रुपया से आप 1500 रुपया 1000 रुपया कीजिए। वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन 400 रुपया का क्या वैल्यू है जी। उचित मुआवजा दीजिए। जिस तरह से और दिल्ली में, झारखंड में, बंगाल में जितना पेंशन मिल रहा है उतना पेंशन हम बिहार में भी मिलना चाहिए। इसका भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके भी हम लोग आंदोलन करेंगे। जनहित के लिए हम लोग बिजली बिल, जब पावर सब स्टेशन बिजली का था कोइलवर में, उस समय लोग कंज्यूमर इस क्षेत्र के लोग बन गए, बन करके लोग अपना, तो उस समय बहुत बिजली 2 दिन 4 दिन पर कभी 1 घंटा 2 घंटा बिजली आता था।
बिल आया 10-5 वर्ष के बाद में 20,000 25,000 का, तो हम लोग इसके लिए भी लड़ाई लड़े। हम लोग वर्तमान उस समय का मंत्री आर.के. सिंह से हम लोग कहे कि बिहार सरकार के बिजली मंत्री भी के पास भी हम लोग गए कि भाई ऐसा काहे 20,000 15,000 50,000 तक का बिजली बिल आप भेजे हुआ है, आपका कितना हम लोग को बड़हरा में खास करके कोइलवर से कितना सप्लाई बिजली दिया है, कई दिन पर बिजली आता था कि आप लोग एक बार 50,000 20,000 30,000 25,000 रुपया बिजली बिल भेज दिए। इसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़े। तो बिहार सरकार के जो मंत्री थे, आपको याद नहीं है, तो वो कहे कि देखिए ये हमारे बस का चीज़ नहीं है। तो हम लोग आर.के. सिंह से मिले, आर.के. सिंह उसको 3,000 रुपया पर माफ़ कर दिए। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आर.के. बाबू को, आर.के. सिंह जी को, कि वो 25,000 30,000 जो बिजली बिल आया था उसको 3,000 में, वो भी हम ही लोग लड़ाई लड़े थे। 3,000 बिजली बिल माफ़ करवाए अपने सांसद, अपने मंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से कह करके। उसमें आप भी है जी, देवानंद उपाध्याय जी, आप भी उस संगठन में हम हमारे साथ आप भी तो रहते हैं, आनंद शर्मा रहते हैं, आप लोग तो सामाजिक काम में रहते हैं ही हैं, सारा लड़ाई में आप लोग हैं साथ है। इस तरह का ज्वलंत जो समस्या है समाज के, उसके लिए हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे। जो समाज के लिए ज्वलंत समस्या होगा उसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। आप भी, हम आशा विश्वास है कि आप भी हमारा सहयोग जरूर देंगे। देवान बाबा आप प्रवक्ता हैं। राम अवतार जी, इस बड़ारा क्षेत्र के जितनी भी आप, चूँकि एक ये समस्याग्रस्त प्रखंड है कि एक तरफ बाढ़ से ये रहता है और एक तरफ सुखाड़ से प्रभावित रहता है, तो इस तरह इस प्रखंड की जितनी भी आप समस्याओं से जुड़े रहेंगे, तो आपकी समस्याओं में सहयोग करने के लिए सबसे पहले हजारी न्यूज़ आपके पीछे, आपके कंधा में कंधा के साथ देकर सहयोग करेगा। और मैं हजारी न्यूज़ की ओर से आपसे, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना याचना करता हूँ, कामना करता हूँ कि आपको इसी तरह स्वस्थ, तंदुरुस्त, सजग, सतर्क बनाए रखें, क्योंकि आप लोग ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं कि अन्य पार्टियां जब ये सारी जो बड़ारा के मुद्दाएं आती हैं तो वे जाति में और परिवार में सिमट कर रह जाती हैं। आप लोग अपने पार्टी के विरुद्ध, अपने नेता के विरुद्ध तक आवाज़ उठाते हैं। आप जैसे लोग को समाज की आवश्यकता है, आप जैसे लोग समाज के कहीं ना कहीं एक धूमकेतु हैं जो चमकते रहते हैं। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरह सततशील, क्रियाशील रहें और समाज की सेवा करते रहें। अब चूँकि हम इस हजारी न्यूज़ के सब्सक्राइबर की ओर से लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस जो भी ये आपका पोस्ट है या जो भी है, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें, और जो व्यूअर्स हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देवानंद उपाध्याय, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।